बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर वो जो ताहयात नहली वाला केस है उसकी एक लंबी एक मैराथन समाअत हुई और उस समाअत के दौरान फिर वही लोग तलाश करते रहे कि जो कल काजी फायज ईसा साहब थे, जो कल के दो केसेस सुन रहे थे, वो कहाँ रह गए। कि कल जिस तरह का लहजा काजी साहब का था, जिस अग्रेशन में थे, जिस गुस्से में थे, क्योंकि कल के जो दोनों केसेस थे, वो एक तो वो मिसिंग पर्सन वाला केस था, उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर समाप्त थी, तो उसमें काफी अग्रेशन जो नजर आया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वो देखा गया। फिर सरदार लतीफ खोसा साहब की जैसे उन्होंने कल वहां पे पर्सनल हुए उनके साथ और उनके नाम पर जिस तरह तनकीद की और बरहमी का इजहार किया, वो तमाम तर मामला देखे। आज वो वाले काजी फायजीसा साहब जो है वो कहीं ना कहीं गायब थे। आज काजी साहब की टोन फिर एक वकील जैसी थी और वो बेबस नजर आए कि किसी ना किसी तरह, क्योंकि उनके लाडले उनके प्यारे नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये केस है और इसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नवाज शरीफ साहब पर ही जाता है, तो वो आज काफी जो है वो बेहतर टोन में नजर आए। उनका आज रवैया भी बेहतर था और वो फिर जो है वो दलाइल पेश करते हुए नजर आए। अब लेकिन उसमें भी देखें कि कंफ्यूजन का शिकार है काजी साहब। अब उन्होंने जब वकील की जानिब से इस बात पर वहां पे दलाइल दिए गए कि जनाब इस्लाम भी जो है वो इस चीज की को सपोर्ट करता है, कि इस चीज का मैसेज देता है इस्लाम के, जनाब जो बंदा है उसको सादिक और अमीन होना चाहिए। तो उस पे काजी फायजीसा साहब ने बर्मी का इजहार किया और कहा कि जनाब आप इस्लाम को कहाँ लेके आ रहे हैं, इस केस में अदालत में इस्लाम को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। उसके बाद कुछ कुछ देर बाद जो काजी साहब है उन्होंने खुद ही से इस्लाम का जिक्र भी किया और ये कहा कि जनाब इस तमाम तर मसले का हल जो है वो इस्लाम के अंदर मौजूद है और जो इस्लाम है वो तौबा का हक देता है बंदे को, और 62(1)(f जो है वो इंसान को बुरा कह रहा है और इंसान को जो बुरा कहना है वो इस्लाम में मना है। तो वही बात अगर इस्लाम की एक वकील की जानिब से की जाए तो काजी साहब के पास इख्तियार है, वो साहिब इख्तियार है, इस वक्त एक बड़े ओहदे पे है, तो वो तो डांट भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वहां पे। और जिस तरह कल सरदार लतीफ खोसा साहब को भी सरदार लिखने पर जिस तरह उनको डांटा गया और उनके जो साथी जज हैं सरदार तारिक मसूद साहब, उनको आज तक उन्होंने ये पॉइंट नहीं उठाया, तो आज जो वकील के साथ भी काजी साहब ने किया और ये बात करके कि जनाब इस्लाम में इस मसले का हल है और जनाब हम किसी इंसान को बुरा नहीं कह सकते और जो तौबा करने का दरवाजा है वो इस्लाम में हमेशा खुला रहता है। तो ये तो फिर काजी साहब ने बात ही खत्म कर दी ना। लाडले की हिमायत में नवाज शरीफ साहब की जो हिमायत करने में वो इतनी आगे चले गए कि उन्होंने आज इस्लाम का खुद सहारा लिया और जब वकील की जानिब से दलाइल में ये बात की गई तो उसको डांट दिया गया। अब लेकिन चीजें ये इतनी आसान नहीं है जिस तरह आदम नजीर तारड़ साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तीनों केसेस थे नवाज शरीफ साहब पर, अल अजीजिया का, एवन फील्ड का और फ्लैगशिप रेफरेंस था, उसको जिस तरह खत्म किया गया, उसके बाद जो साबिक वजीर कानून भी रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने कहा था कि जनाब अब ना अहली का तो कोई मसला रह ही नहीं गया ना, अब तो ना अहली तो ऐसे मिनट में उड़ जाएगी। तो अगर ये इतना आसान काम था, इतना तर्न वाला था कि जिसको आराम से जो है वो निगल लिया जाएगा, तो आज की 5 घंटे की समात जो एक लंबी समात थी और कल की 4 घंटे की समात और अभी कल 9 बजे दोबारा से इस केस पर जो है वो समात का आगाज होगा, तो ये इतना आसान होता तो शायद पहली समात में ही जो तायात नहली का फैसला था वो आ जाता। तो मुश्किलात अभी जो है वो लाडले के लिए काफी हैं। इनके लाडले जो नवाज शरीफ साहब हैं, इस पे बहुत से जो मसाइल उनको अभी देखना पड़ेंगे। तायात नहली की तलवार अभी उनके सर पे लटक रही है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो इस नाअहली को खत्म कर सके। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ है ना वो कंपनी कर गई है, कि जो जिस तरह वो नुसरत जावेद साहब ने ये कहा था ना कि इतनी आसान चीजें नहीं है जिस तरह दिखाई गई थी नवाज शरीफ साहब को, और जो जो बता कर लाया गया था कि जनाब आप जाएंगे, आप मकबूल तरीन लीडर होंगे, आपसे तमाम तर मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे, आपकी नाअहली खत्म कर दी जाएगी, तो वैसी चीजें अभी नहीं नजर आ रही।
क्योंकि इसमें जो एक अहम पॉइंट है, हालांकि जस्टिस मंसूर साहब ने भी यही कहा कि किसी एक बंदे को ताहयात नहल नहीं करना चाहिए। फिर डिक्टेटर्स का भी जिक्र हुआ कि जनाब ये एक आमिर की तमाम तर शिकें थी जो डाली गई हैं इसमें, और उन्होंने अपने लिए जो है ये क्यों नहीं रखी बुनियाद के जनाब वो सादिक और अमीन हो। और शुक्र है ये भी कहा गया वहां पे कि जनाब अदलिया के लिए, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो 62 और 63 जरूरी नहीं है, नहीं तो शायद कोई जो है वो जज भी ना बन सकता। अब इन तमाम तर जो जिस तरह के रिमार्क्स थे उससे तो यही लगता है कि किसी ना किसी तरह कोशिश यही की जा रही है कि इस केस को उड़ा दिया जाए, और काजी फायज ईसा साहब ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता जो है वो साफ कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब एक सवाल अहम जो उठाया गया वहां पे, वो जस्टिस मंसूर की जानिब से उठाया गया, और उन्होंने ये कहा कि जनाब पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी जब ये जो इलेक्शन एक्ट है उसका बिल पास हुआ। अब ये इलेक्शन एक्ट 18 माह की गवर्नमेंट में पास किया गया, और ये शायद तभी हुआ जब वो एक दिन में एक रिकॉर्ड कायम किया गया कि पार्लियामेंट ने 54 जो बिल्स हैं उनको एक ही टाइम में, एक ही दिन में पास किया, और उसके बाद ये इलेक्शन एक्ट भी आया। अब उस वक्त क्योंकि 2/3 अक्सरियत नहीं थी पार्लियामेंट में, तो ये मंसूर शाह साहब की तरफ से ये भी कहा गया जस्टिस मंसूर की जानिब से कि जनाब कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्लियामेंट ने जो छेड़खानी की है आइन के साथ, तो अब सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है, और लंबी चौड़ी समाअत के बाद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंची, और कल समाअत का दोबारा सुबह 9 बजे आगाज होगा। वकला भी अपने जो है वो दलाइल जारी रखे हुए हैं, और समाअत जो है वो फिर से 9 बजे कल चलेगी। अब इस सवाल से एक तासुर ये जाता है कि अगर, और जिस तरह बहुत से जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगता ही है कि नाहली जो है वो बरकरार रहेगी, उससे जो चीज समझ आती है वो यही आती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उनकी वापसी का टिकट करवा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको सिर्फ लाना था वापस एक छोटे टर्न्योर के लिए, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक ये दरीना ख्वाहिश थी वो भी पूरी कर दी जाए, और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा। और वजारत उज़्मा का कैंडिडेट शायद जो ताकतवर हल्का उनकी जानिब से शहबाज शरीफ साहब को ही तस्लीम किया जाता है, और नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने पे या मरियम नवाज साहबा के वजीर आजम बनने पे जो है वो अभी तक तहफुजात का इतहार ही किया जाता है, और इस हक में वो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। तो कंपनी शायद कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब के साथ फिर हाथ कर गई है, मुकर गई है, और ये मामला इतना आसान दिखाई नहीं देता जितना तरने वाला नवाज शरीफ साहब समझ रहे थे। तो अब जो अभी मजीद कल समाअत होगी इस पे, और देखा ये जाएगा कि क्या आइन की बालादस्ती देखी जाती है, क्योंकि अब जो 62 और 63 है वो आइन की आर्टिकल्स हैं और उनमें तरमीम की गई है। तो अगर तो सवाल ये उठाया गया, एक तो ये है ना कि काजी फायज ईसा साहब जब बेंच बनाते हैं, अब ये 7 रुकनी बेंच है, इसमें से बाकी जजेस सिर्फ वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने एक दो रिमार्क्स दिए और मंसूर शाह साहब को इजाजत मिली कि वो कुछ बोल सकें। बाकी काजी साहब जो है वो ज्यादा खुद ही इस केस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि कहीं इस तरह का नुक्ता ना उठ जाए कि जो नवाज शरीफ की सूरतकारी के लिए, क्योंकि फायज साहब जो है, ईसा साहब जो है, उनकी कोशिश यही है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको खत्म कर दिया जाए। अब अगर नाअहली बरकरार रहती है तो सवाल ये उठता है कि कागजात नामजदगी जो है वो क्योंकि मंजूर हो चुके हैं नवाज शरीफ के, तो उनको शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि अदलिया ही ये कह चुकी है, और जस्टिस मंसूर साहब ने ये पॉइंट रखा था कि जनाब जो आरओ है, जो रिटर्निंग अफसरान है, वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, उनका काम सिर्फ यही है। उसके बाद जब अपीलें होंगी, और जैसा कि नवाज शरीफ साहब के कागजात पर अपील आ भी गई है कि उनके जो कागजात मंजूर हुए हैं उसके खिलाफ कि जनाब ये कैसे मंजूर हो सकते हैं, तो वहां पे अदालत जो भी फैसला करेगी उस फैसले के तहत नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, इस चीज का फैसला होगा। सिर्फ आरओ के कहना काफी नहीं है, और जो अगर एतराजात लगते हैं और उसके बाद अदालत में वो केस चलता है और नवाज शरीफ साहब की नाअहली की वजह से ये जो अभी तक बरकरार है, अदालत ये फैसला करती है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, तो नवाज शरीफ साहब को वापस जाना पड़ेगा और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और शायद अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जो ख्वाब देखा था उसके बाद उनको वापस जाना भी जो है वो काफी मुश्किल लगता है। बाकी कल सुबह 9 बजे इस केस की समाअत होगी। अदालत क्या फैसला देती है, कल देती भी है या नहीं देती, या मजीद लंबा इस समाअत को किया जाएगा, वो कल आने वाला दिन इसका फैसला करेगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।